आसमान की नीली परतों पर कोहरा रेंग रहा था और गांव के पेड़ पौधे जैसे चादर ओढ़कर सोए हों। इसी सर्दी में मोहन कांपते पैरों से गांव के किनारे बनी सेठ हरि प्रसाद की चाय की दुकान की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों के नीचे नींद के गड्ढे थे, पर उसकी आत्मा में मेहनत की लौ अभी बुझी नहीं थी। अरे मोहन, जल्दी हाथ चला, लोग आने वाले हैं। सर्दी में चाय देर से बनी तो ग्राहक भाग जाएंगे। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, जी मालिक, बना रहा हूँ। ये मुंह से काम नहीं चलता, हाथ से चलता है। मोहन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप काम में लग गया। दिन भर काम करते करते उसकी सांस फूल गई। धूप की एक किरण भी उसकी हथेलियों तक नहीं पहुंची। शाम को जब दुकान खाली हुई तो उसने धीरे से अपने लिए एक छोटा सा कप भरा। एक घूंट ही लिया था कि आवाज गूंजी, ओए, क्या कर रहा है तू? हरि प्रसाद आग बबूला होकर उसकी ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर लालिमा थी और आवाज में जहर। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि इस दुकान का दूध सोने के बराबर है। तुझे अपनी औकात नहीं पता? मोहन हकलाया, मालिक जी, बस एक छोटा सा कप, बहुत ठंड थी। चुप। सेठ ने मेज पर हाथ पटका। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब से तेरी सैलरी में से रोज 2 कप का हिसाब काटा जाएगा, समझा? मोहन की आंखें झुक गई, उसका गला सूख गया। वो कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द जमे हुए पानी की तरह बाहर नहीं निकले। घर लौटते हुए उसने देखा, गांव के खेत कोहरे में डूबे थे। पगडंडी पर उसके पैरों के निशान पीछे छूटते जा रहे थे, जैसे उसकी थकी जिंदगी के निशान हो। घर पहुंचते ही उसने देखा, छोटे बच्चे मिट्टी से बनी गाड़ियों से खेल रहे थे। कमला चूल्हे के पास बैठी थी, हाथों में सर्दी से फटे निशान, आंखों में थकान की परतें। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, कमला, आज फिर सेठ ने डांट दिया, अब तनख्वाह से चाय के पैसे भी काटेगा। कमला ने पलटकर देखा, उसकी आंखें भर आई। इतनी मेहनत करने के बाद भी? उसने कहा, लोगों के पास सब कुछ है, पर दिल नहीं है। ये सब अन्याय है मोहन। मोहन ने लंबी सांस ली। अब सोचता हूँ, और नहीं, अब किसी झूठे मालिक के अधीन नहीं रहूंगा। कमला ने धीरे से उसका चेहरा उठाया। तो कर दिखाओ, कुछ अपना शुरू करो। तुम्हारे हाथों में बरकत है, मैं साथ हूँ। उस रात दोनों देर तक जागते रहे। बाहर ठंडी हवा खिड़की की झिर्री से अंदर आ रही थी। मोहन बोला, कमला, अगर मैं ठेला लगाऊं, अपनी चाय बेचूं? कमला मुस्कुराई। लोग तुम्हारी चाय के लिए कतार में लगेंगे। पर फिर वो रुकी। पर पैसे? किस्मत भी तो कभी दरवाजा खटखटाती है ना। कुछ दिन बाद सुबह मोहन आंगन में बर्तन साफ कर रहा था कि उसने देखा, बेटा, तू बहुत मेहनती है, ये ले, तेरे लिए वरदान है। मोहन चौंका। माँ जी, आप? वो मुस्कुराई। हाँ, मुझे तेरी आंखों में सच्चाई दिखी थी। ये बर्तन ले जा, इसमें दूध है, पर याद रख, इसका लालच मत करना। ये आशीर्वाद है, व्यापार नहीं। मोहन ने डरते हुए कहा, नहीं अम्मा, मैं ये कैसे लूं? वो बोली, तेरी मेहनत ही इसका हकदार है। इसे अपने काम में लगा, तेरी तकदीर चमक उठेगी। उसकी आवाज गूंजी और हवा में धुंध फैल गई। वो गायब हो गई। मोहन ने बर्तन को दोनों हाथों से थामा। हल्की गर्माहट महसूस हुई, जैसे किसी ने सीने में अंगारा रख दिया हो। कमला आई, ये क्या है? किसी बूढ़ी माई ने दिया है, कहती थी वरदान है। कमला ने कहा, तो संभाल के रखो, भगवान ने कोई राह दिखाई है। सुबह मोहन ने अपने छोटे से ठेले पर चाय बनाना शुरू किया। जब उसने उस बर्तन का दूध डाला तो चूल्हे की आग ने नीले रंग की लौ धारण कर ली। अरे ये क्या? कमला बोली। मोहन मुस्कुराया। शायद किसी देवी की शक्ति है। पहली चाय बनी और उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। एक किसान आया। बेटा, एक कप देना। उसने घूंट भरा और बोला, अरे, जैसे ठंड ही पिघल गई। दूसरा आदमी बोला, इसमें कुछ जादू है क्या? मोहन हंस पड़ा। नहीं भैया, बस मेहनत और दुआ। धीरे धीरे भीड़ लगने लगी। लोग कहते, मोहन की चाय में जान है, जैसे दिल को गर्मी दे जाती है। कमला ने एक शाम कहा, मोहन, अब तो तेरी चाय पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई है। हाँ, लेकिन डर लगता है, कहीं किसी की नजर न लग जाए। कुछ दिन बाद हरि प्रसाद के कानों तक बात पहुंची। वो गरीब लड़का मुझसे ज्यादा कमाई कर रहा है। उसने अपने 2 आदमियों से कहा।
रात में जाकर देखो उसके बर्तन में क्या राज है। रात का सन्नाटा था। दोनों ने झांक कर देखा, बर्तन से नीली भाप उठ रही थी। भाई ये क्या है? पता नहीं, लेकिन डर लग रहा है। उन्होंने लौटकर हरिप्रसाद को बताया। हरिप्रसाद बोला, अब मैं खुद देखूंगा। अगले दिन वो भेस बदलकर मोहन की दुकान पहुंचा। एक कप चाय देना। मोहन ने मुस्कुरा कर दिया। लीजिए साहब, गर्मा गर्म चाय। सेठ ने घूंट भरा और अगले ही पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपने लगा। ये क्या है? मोहन घबरा गया। क्या हुआ साहब? वो जमीन पर गिर पड़ा। लोग चीख उठे। भीड़ चीखने लगी। डर, शक और अंधविश्वास ने आग पकड़ ली थी। कुछ समय बाद शेख खुद उठकर भाग गया। वो जानबूझकर लेटा था ताकि मोहन का दुकान बंद हो जाए। अगर आपको मोहन की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अजीब हिंदी कार्टून्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।